बिहार के भोजपुर में एक एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद से सम्राट सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल बिहार सरकार पर भी उठ रहे हैं कि क्या बिहार पुलिस कभी भी किसी को भी कहीं भी ठोक देती है। 17 जून को भरत भूषण तिवारी नाम के शख्स का एनकाउंटर हुआ। भरत भूषण तिवारी ने तो सरेंडर कर दिया था, फिर भी बिहार पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों कर दिया। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है बिलौटी। भरत भूषण तिवारी इसी गांव के रहने वाले थे। वो बीएससी पास थे। पिता बिहार पुलिस में ड्राइवर रह चुके थे। भरत भूषण तिवारी पिछले 1 से 2 सालों से गांव की बाढ़, कटाव और सरकारी वादों की पूर्ति न होने जैसे कई मुद्दे सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए बनाकर इन मुद्दों को उठाते थे, सरकार से सवाल पूछते थे। कुछ दिन पहले ही भरत भूषण ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सरकारी कामकाज के तरीके पर नाराजगी जताई और एक अधिकारी का एनकाउंटर करने की बात कही। भरत भूषण का ये पोस्ट वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस उनके घर पहुंच गई। पुलिस का कहना है उन्होंने भरत भूषण को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने यानी भरत ने पिस्टल निकाल ली। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें भरत भूषण की मां भी अपने बेटे को समझाती हुई दिख रही थी। ये सभी वीडियो भरत भूषण ने अपने फेसबुक पेज पर डाले। 16 जून को भोजपुर पुलिस ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया, पुलिस टीम जब संबंधित व्यक्ति भरत भूषण के घर पहुंची तो ये तथ्य सामने आया कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उन्हें तत्काल उचित इलाज के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जो संबंधित व्यक्ति है उसके पास मौजूद हथियार और व्यक्ति पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस की तरफ से यह स्टेटमेंट सामने आया भरत भूषण को लेकर। भरत 3 दिन तक पुलिस को चुनौती देते रहे। कई बार उन्होंने फेसबुक पर लाइव किया, पुलिस पर गोली चलाई। उनकी मांग थी कि जो वादा नेता और अधिकारी लोगों से करते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। वो पिछले साल बाढ़ के दौरान हुए कटाव का मुद्दा उठा रहे थे और इस पर सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए जाने से भरत भूषण नाराज थे। भरत भूषण इलाके में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जा रहे थे, जैसे एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर वो जाने जा रहे थे। बीते 17 जून की सुबह तकरीबन 9 बजे की बात होगी जब भरत भूषण पर पुलिस ने आत्मसमर्पण का दबाव बनाया। पुलिस ने भरत भूषण को कहा कि तुम आओ और सरेंडर कर दो। भोजपुर पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें लिखा हुआ है कि भरत भूषण अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर रहा था। पुलिस और एसटीएफ लगातार आत्मसमर्पण करने को कह रही थी, लेकिन वो रुक रुक कर फायरिंग करता रहा, जिससे पुलिस और आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा। भरत को नियंत्रण में लेने के लिए एसटीएफ जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ क्लोज कॉर्डनिंग की, लेकिन भरत ने फायरिंग करनी जारी रखी, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज में ये बातें कही गई। गोली लगने के बाद भरत भूषण को इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल ले जाया गया। बाद में इलाज के दौरान भरत भूषण की पीएमसीएच में मौत हो गई। बीते मंगलवार से ही पुलिस और भरत भूषण के बीच तनाव चल रहा था। भरत भूषण कभी अपने फेसबुक पेज से लाइव आकर, कभी इस तनाव का वीडियो डालकर सभी घटनाओं को सार्वजनिक कर रहे थे। एनकाउंटर होने से पहले भी उन्होंने एक लाइव किया था जिसमें एक मैदान में एक तरफ पुलिस खड़ी दिखती है, दूसरी तरफ खुद भरत नजर आते हैं जो अपनी बातें रखते हुए लाइव कर रहे थे। इस लाइव में वो अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंकते हुए दिखते हैं, लेकिन इसके बाद ही वीडियो खत्म हो जाता है। हालांकि पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें साफ लिखा गया है कि भरत भूषण पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहा था और इसलिए सेल्फ डिफेंस में पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। भरत भूषण की मां है आशा देवी। उनका कहना है जवनिया गांव जो बीते साल बाढ़ प्रभावित इलाका रहा, यहां से लोग आए थे कि उनके यहां मिट्टी भराव का काम नहीं हो रहा है। मेरा बेटा समाज का मुद्दा उठा रहा था, जब उसने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस को उसे मारने की जरूरत क्यों थी। अब सवाल ये है कि आखिरकार इस एनकाउंटर के बाद सम्राट चौधरी यानी सीएम सम्राट पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से सम्राट चौधरी का एनकाउंटर को लेकर दिया गया एक बयान चर्चा में है। पुलिस विभाग की कई मीटिंग्स के साथ साथ पब्लिक मीटिंग में भी सम्राट चौधरी कहते रहे कि बिहार में कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो कोई भी पुलिस को चैलेंज करेगा उसे 48 घंटे में जवाब मिलेगा। तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या इसी का नतीजा था कि भरत भूषण का एनकाउंटर कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि राज्य में जाति को देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। 19 मई को तेजस्वी ने एक बयान में कहा कि सरकार जाति को देखकर एनकाउंटर करवा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार महिला सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरीके से विफल है। हालांकि अब भरत भूषण के मामले में पुलिस ने 3 से 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। शाहपुर एसएचओ राजेश कुमार मलकार, एक एसआई और कांस्टेबल। सस्पेंशन एनकाउंटर से पहले वाले लापरवाही यानी 16 जून के लिए बताया गया। भरत भूषण के जो पिता हैं काशीनाथ तिवारी और भाई हैं चंदन तिवारी, उन पर एफआईआर हुई है। उन पर अवैध हथियार रखने और संरक्षण देने का आरोप है। भरत पर भी एफआईआर हुई, उस पर अवैध हथियार, पुलिस पर फायरिंग, सरकारी काम में बाधा का आरोप है। ये मामला बिहार पुलिस की कार्रवाई, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और ग्रामीण मुद्दों जैसे बाढ़ कटाव पर बहस छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर और मीडिया रिपोर्ट से फर्जी एनकाउंटर बताकर सवाल उठ रहे हैं, जबकि पुलिस इसे जरूरी कार्रवाई कह रही है। भरत भूषण तिवारी प्रकरण अब केवल एक पुलिस मुठभेड़ का मामला नहीं है। ये घटना प्रशासन, पुलिस, राजनीति, समाज के बीच एक व्यापक चर्चा का विषय बन गई। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को कानूनी और आवश्यक कह रही है, दूसरी ओर जो भरत भूषण तिवारी के परिजन हैं, समर्थक हैं, कई राजनीतिक दल हैं, वो इस पूरी घटना पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अब इस मामले में दर्ज नई प्राथमिकियों ने विवाद को और गहरा कर दिया है। मृतक के पिता और भाई को आरोपी बनाए जाने के बाद से बहस का एक नया दौर शुरू हो गया है। सड़क जाम मामले में दर्ज प्राथमिकी से भी कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल पूरे भोजपुर जिले की नजर इस मामले की जांच पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में पुलिस की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जो साक्ष्य हैं वो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए तथ्यों के सामने आने के बाद ही इस बहुचर्चित प्रकरण की वास्तविक तस्वीर सामने आ पाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।